नमस्कार दोस्तों बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि होशियार बनो, इंटेलिजेंट बनो और पड़ोसी के बच्चे की तरह अच्छे नंबर लाओ। मैथ्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, साइंस में अच्छे नंबर आने चाहिए और उसी की तरह आप भी स्कूल के टॉपर बनो। यानी कि हमारी इंटेलिजेंस को बचपन से तरह तरह से आंका जाता है। अगर पड़ोसी का बच्चा मैथ्स में 80 नंबर लेके आ रहा है और 40 ही नंबर आप लेके आ रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, आप उसके जितने होशियार नहीं हो। यानी कि आपकी होशियारी केवल मार्क्स से नापी जाती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, अगर आप किसी विषय में अच्छे नंबर लेके आते हैं तो बचपन से हमें यही बताया जाता है कि अच्छे नंबर लाना ही समझदारी का प्रमाण है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? समझदारी को साइकोलॉजी के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं, इंटेलिजेंस क्वोशंट की बात करूं तो बेसिकली 3 तरह का इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है। रिसर्च के हिसाब से भी ये दर्शाया गया है कि जरूरी नहीं जिन लोगों की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो, जिन लोगों की किसी विषय पर पकड़ अच्छी हो, वो जीवन में भी अच्छा कर पाते हैं, यानी कि सफल हो पाते हैं। तो रिसर्च के हिसाब से और साइकोलॉजी के हिसाब से इंटेलिजेंस यानी कि समझदारी, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक क्षमता और भावनात्मक क्षमता के आधार पर डिवाइड किया गया है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी है, आपकी रटने की क्षमता अच्छी है और आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की क्षमता अच्छी है, तो यानी कि आप इमोशनली, मैं कहूँगा कि आप का जो आईक्यू है वो लेवल अच्छा है। पर अगर किसी विषय पर, अगर किसी चीज़ पर आपकी भावनात्मक पकड़ नहीं है, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, आप तनाव को डील नहीं कर पाते, आप लोगों को लीड नहीं कर पाते, आप सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझ पाते, आप जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत देर में आती है और आपको लोगों की समझने की जो क्षमता है वो बहुत कम है, तो यानी कि आप इमोशनली क्वोशंट काफ़ी वीक हैं। अब बात करते हैं सोशल क्वोशंट की। सोशल क्वोशंट यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण, जब आप किसी कार्यस्थल पर कार्यरत होते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब कोई आपसे ये कहता है कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, इस लड़के के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और जब आप उससे बात करने चले जाते हैं तो आपको लगता है कि इसका व्यवहार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि उसकी जो सामाजिक पकड़ है, उसकी जो एक समाज में लोगों से बात करने का तरीका है, व्यवहार है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम अगर इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बेहद अनिवार्य है। पहला आपका आईक्यू यानी कि आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट, जिससे आप किसी विषय में पकड़ रख पाते हैं और आपकी सोचने की क्षमता अच्छी है। दूसरा हम बात करते हैं आपकी भावनात्मक समझ कितनी अच्छी है, यानी कि आपका इमोशनल क्वोशंट कितना अच्छा है। तीसरा हम बात कर रहे हैं सोशल क्वोशंट की, यानी कि आपकी सामाजिक सूझबूझ क्या कहती है। जब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तभी हम एक सही मार्ग पर, एक सही रास्ते पर और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर जैसे मैं बात करता हूँ आईक्यू, तो आईक्यू हमारी कैपेबिलिटी को दर्शाता है, यानी कि हम कुछ करने लायक हैं, हम कुछ करने योग्य हैं। लेकिन हमारा अगर ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट उतना अच्छा नहीं है तो हमारी विल पावर कमज़ोर है। उदाहरण के तौर पर आप मान सकते हैं कि एक बच्चे ने अपने शुरू से लेके 9th 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन में अच्छे अंक ला करके अपने आप को केवल एक क्लर्क की नौकरी के लिए तैयार किया है और वहीं पर वो बना रहना चाहता है। इसका मतलब उसका इंटेलिजेंस क्वोशंट अच्छा था, लेकिन उसकी विल पावर, उसकी जो इमोशनल क्वोशंट था वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, जिसकी वजह से उसने केवल एक ही जगह पर जमना उचित समझा और उसी को अपना जीवन बनाया। लेकिन दूसरे स्थान पर जहाँ पर एक छात्र केवल 45 से 50% अंक ला करके अपना कोई भी व्यवसाय, अपना कोई भी काम शुरू करता है, उसमें मेहनत करता है, उतार चढ़ाव देखता है, डिसीजंस लेता है, निर्णयों
के लिए हमेशा तैयार रहता है, रिस्क लेने की क्षमता उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का इमोशनल क्वोशेंट ज़्यादा अच्छा है, यानी कि उसकी विल पावर, उसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा प्रभावशाली है। इस वजह से हो सकता है कि वो 45% वाला लड़का आने वाले समय में उस 95% या 90% वाले लड़के को नौकरी पर रख ले, क्योंकि उसकी विल पावर, उसका इमोशनल क्वोशेंट ज़्यादा प्रभावशाली है। और जब आप जीवन में कुछ भी करते हैं तो सोशल क्वोशेंट का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के बदलते इस दौर में जब टेक्नोलॉजी ने हम सब ने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है और हम अपना हर काम टेक्नोलॉजी के द्वारा करने में लगे हुए हैं। हम कोई भी आज काम करते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। हम कोई भी आप चीज़ करते हैं तो आज उसे सोशल मीडिया के हेल्प से, सोशल मीडिया की मदद से उसको प्रचार और प्रसार करने में लगे हुए हैं। यानी कि हमारे काम धंधे भी आज काफ़ी हद तक सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी के द्वारा जुड़ गए हैं। यानी कि हम इनके बिना आज के समय में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बीच में हमारा जो एक सोशल दायरा है, वो सोशल दायरा भी बाधित होता है। हम सही मायने में लोगों के इमोशंस को नहीं समझ पाते, सही मायने में हम लोगों की भावनात्मक सूझबूझ से रूबरू नहीं हो पाते। तो ये हमारे सोशल क्वोशेंट को दर्शाता है। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज के युवा में और आज की जनरेशन में इन तीनों चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जिसके साथ वो आगे बढ़ें और अप एंड डाउन्स को देखते हुए, रिस्क लेते हुए अपने जो इमोशनल क्वोशेंट है, अपनी जो सोशल अवेयरनेस है, अपनी जो पर्सनल अवेयरनेस है, अपना जो इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स है, अपना जो स्वॉट एनालिसिस है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी थ्रेट्स, अगर इनका एक कंप्लीट एनालिसिस आज हम करें तो सही मायने में हम सही रास्ते की ओर हैं। और ये कहना आज बिल्कुल गलत साबित हो रहा है कि अगर पड़ोसी के बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में, किसी ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेके आए थे तो वो जीवन में भी अच्छा कर रहा है। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जिन लोगों ने अपने एजुकेशन में अच्छा नहीं किया लेकिन वो आज अच्छा कर रहे हैं। जिन लोगों ने अच्छे नंबर नहीं लेके आए वो आज किसी ना किसी ओहदे, किसी ना किसी पोजीशन और किसी ना किसी पद पर हैं। आपने देखा होगा कि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका सोशल एक्सेप्टेंस जो होता है वो उतना नहीं हो पाता। आप जानते हैं इसका कारण ये है कि जब एक व्यक्ति लोगों के बीच में अपना सोशल दायरा बनाता है तो वो उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग करता है। इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से लोग उसके साथ एक व्यवहार के साथ कनेक्ट होते हैं और उसका व्यवहार ही उसको वो वोट दिलवाता है, उसका व्यवहार ही उसको आगे लेकर जाता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अच्छे नंबर लेके आता है, ज़रूरी नहीं वो इस तरह के सोशल जो एक्सेप्टेंस वाले फील्ड हैं उनमें ज़्यादा अच्छा कर पाए। तो उसको ज़रूरी है लोगों से जुड़ना, उसको केवल अपने जो नंबर, उसको अंक तालिका से, दायरे से बाहर आने की ज़रूरत है और लोगों के साथ एक जुड़ाव बनाने की ज़रूरत है, तभी वो उसमें अच्छा कर पाता है। तो दोस्तों ये जो IQ, EQ और SQ है, इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये IQ, EQ और SQ का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो भी साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।